तो आप लोगों के ओ लेवल के जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप लोगों का 10 जुलाई को होना है, और थ्योरी एग्जाम्स बच्चों आप लोगों का 3 अगस्त को होना है। मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, अभी आप लोग पहले ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल्स की तैयारी अलग से करेंगे। प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल भी पैनिक मत लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आप लोगों को मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताऊंगा। आप बस उतने क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेंगे, आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होता है बच्चों वो आप लोगों का ऑनलाइन होता है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्स का पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आप लोगों को 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, और जिसमें ऑलमोस्ट 3 तो करने ही होंगे। ये पहले के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं जो हमारे सेंटर पे ओरिजिनल क्वेश्चंस हुए थे वो वाले। ये लिब्रा पे होंगे पूरे के पूरे, आपको लिब्रा पे ही सॉल्व करके देने होंगे। अब मैं आप लोगों को पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्स का एक सैंपल पेपर दिखा देता हूँ, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम आते हैं। ठीक, फिर उसको लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और उससे आप लोग आसानी से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, अभी आप लोगों के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पेपर है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 100 नंबर का पेपर होता है प्रैक्टिकल का, और पहले जो पेपर ऑफलाइन होते थे अब पेपर ऑनलाइन होने लगे हैं। ऑनलाइन का मेथड क्या है वो भी देख लेंगे। इसमें आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। पहले ये ऑफलाइन में क्वेश्चन पेपर आता था, अब ऑनलाइन में क्या होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही पेपर आपको दिखेगा, साइड में सबमिट करने के लिए बनाने के लिए ऑप्शन होगा। एक पेपर में आपको कैल्क से दिखाई दे रहा होगा, कैल्क का क्वेश्चन है, ये आपको करके दिखाना है इसमें। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को राइटर का दिखाई दे रहा होगा जो आपको बनाना है, और एक पेपर इम्प्रेस का है, यानी कि आप लोगों का पावर पॉइंट का है जो आप लोगों को बना के दिखाना होगा। बस यही मेथड होता है बच्चों प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। अब मैं आप लोगों को इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जिससे आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में किया कैसे जाएगा वो भी एक बार देख लीजिए। आप लोगों को मैं एक आप लोगों का जहां जहां से आपने फॉर्म भरा है या अपना डायरेक्ट भरा है, तो आपको एक एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल का अलग मिलेगा। और जब आप नेलिट के सेंटर पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये इस तरीके की स्क्रीन खुली हुई मिलेगी। एग्जामिनेशन हॉल में ऑलरेडी स्कीम आपका जहां से आपने एग्जाम का फॉर्म भरा है वहां पे आपको ये स्कीम मिलेगी। इस स्क्रीन पर आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना होगा। यूजर नेम जो होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा या फिर आप लोगों को मिल जाएगा, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है। और पासवर्ड आपको आपके सेंटर वाले अलॉट करेंगे। आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद फिर बच्चों आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम आपको शुरुआत हो जाएगी। अब जब प्रैक्टिकल के लिए आप बैठेंगे, आप अपना पेपर देने के लिए जब आप इसे लॉगिन करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर आप लोगों को इस तरह की स्क्रीन खुलकर आएगी। इसमें टाइमिंग लिखी रहती है, जैसे ये चारों पेपर्स आ रहे हैं। अब जाहिर है कि मान लीजिए आप में से कुछ बच्चों ने M1 M2 दिया है, तो यहाँ M1 M2 दिखेगा, ये दोनों नहीं दिखेंगे यानी कुल मिला के जितने पेपर लॉक किए हैं सिर्फ उतने ही दिखेंगे आपको। आप लोगों को करना क्या है बच्चों, इस पे टाइमिंग लिखी रहती है। एक दो चीजें ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है बच्चों ये 50 मिनट का होता है। ठीक, 50 मिनट का पेपर होगा, आप लोगों को 50 मिनट का ही आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों को कोई नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती है। कुछ मैं छुपी हुई चीजें आपको इसमें बता दूं, जैसे आप लोगों ने नेक्स्ट किया तो ये पहले कुछ एग्रीमेंट पूछेगा कि आप कसम खाइए कि वगैरह वगैरह, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन करेंगे और इत्यादि। बस आपको इसे टिक करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही बच्चों आप लोगों के स्क्रीन पर एग्जामिनेशन चालू हो जाएगा, और एग्जामिनेशन में आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आपको दिखाई देने लगेंगे। मैं दिखा देता हूं किस तरीके के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। इसका वैसे मैंने पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों के इस पे डाल रखा है, एक प्रैक्टिकल के लिए अलग से ही आपका सिलेबस में। अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आप प्रैक्टिकल नाम का एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, और इस फोल्डर में आपके सारे प्रैक्टिकल्स जो क्वेश्चंस थे उसके वो हम लोगों ने सॉल्व करा दिए हैं कि इस तरीके का प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है, आपको ऐसा देना होगा। देखिए ये आ गया, इसमें आपका M1 का एक यहाँ डेमो प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है। जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे कुछ ही सेकंड में आप लोगों के सामने इस तरीके का देखिए क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे 3 सवाल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। और इसमें ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें आपको एक यहाँ एक्सेल की शीट दिखाई दे रही कैल्क की। ये शीट आपको पहले बनानी होगी, वो भी कंप्यूटर पे ही। और इस शीट को बनाने के बाद नीचे आपको दिए गए जैसा भी डिटेल है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को भरना होगा, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, सैलरी स्लिप तैयार करना, डिपार्टमेंट चार्ट आर्ट, ये सारी चीजें। क्लियर? जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो सेकंड,
आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है क्वेश्चन को चेंज करने के लिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको हल्का सा नीचे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आप लोगों का कैल्क खुल जाएगा। यहाँ पे दिया भी रहता है जूम इन जूम आउट। तो आप लोग जूम इन करेंगे तो आपके स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली कैल्क की स्क्रीन खुल जाएगी। देखिए कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही खुल गई। ये सब ऑनलाइन ही होगा बच्चों। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने एक्सेल या कैल्क पढ़ा होगा, उनको ये बड़े आराम से समझ आएगा। इस पे आप लोगों को पूरा वो शीट डिजाइन करनी है, और शीट डिजाइन करने के बाद 1 2 3 करके जैसा दिया था वैसा कर लेना है। जैसे यहाँ पर दे दिया, अब बोला जा रहा है कि एम्प्लॉय का डेटाबेस सेंटर में करिए। तो आप लोग बोल्ड, इटैलिक, सेंटर ये सब जानते ही हैं। आप लोग बार बार आप लोगों को इसी शीट पर आके देखिए, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर करके इसको सेंटर पे कर दिया। इस तरीके से बच्चों आप लोगों को ये पूरा का पूरा पहले बनाना होगा। इसमें बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह सब दिए रहते हैं, वो सब आप लोगों को इस पे लगाने होंगे। बस इतना ही रहता है। जब ये पूरा हो जाएगा बच्चों, तब आप लोगों को यहीं पर, जैसे ये पूरा हो जाएगा, पूरा होते ही आप लोगों के यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे नीचे लिखा रहता है कि एक क्वेश्चन हो गया, तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, बस इतना ही करना है, और हर बार इस क्वेश्चन को उसी में सेव कर देना है। क्लियर? क्वेश्चन करके मत छोड़ दीजिएगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे क्वेश्चन, तो ये सेव नहीं होगा। तो इससे इन द सेंस आप लोग ये मान लीजिए कि एग्जामिनर को खाली शीट दिखेगी। क्योंकि कई बार मैंने देखा था, फर्स्ट टाइम जब पेपर हुए थे, तो बच्चों ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। एग्जाम देते समय एग्जाम का फॉर्म में पूरा प्रैक्टिकल तो सॉल्व कर लिया, उधर सेव या सबमिट कोड नहीं किया, तो आप लोगों का पेपर खाली गया था वहां। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आपको सभी को क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने जैसे ही आपको बताया कि आप इसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सारे पेपर्स दिखेंगे, कंटिन्यू करिएगा। और वैसे मैं इसको लेकर पूरा बताऊंगा, आप, मेरे पास पूरा इसका मॉड्यूल है अवेलेबल। यहाँ से आप लोगों को अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए एक पेपर दिखेगा, 3 4 क्वेश्चन होंगे, बस सॉल्व कर लीजिए, ऑनलाइन ही करना है। तो इसका मतलब है जिन्होंने कैल्क पढ़ा है, जिन्होंने राइटर पढ़ा है, वही कर पाएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट पे प्रैक्टिकल नहीं होगा। अगर आप सोचें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे होगा ना, ऐसे नहीं होगा। प्रैक्टिकल जो होगा वो आपका लिब्रा पे ही होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मैं कुछ ट्रिकी पार्ट बता देता हूं, और ये छुपा हुआ पार्ट है, जिसे कि आप लोग बढ़िया सा फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो प्रैक्टिकल में पिछले पहले जो पेपर हुए थे, उनमें ये जो शीट थी, जैसे मान लीजिए राइटर का कोड आ गया लिखने को, ठीक है, उन्होंने दे दिया, इसमें तो नहीं है अभी। मैं अभी आपको एक आगे का क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। उस क्वेश्चन पेपर में उन्होंने दिया था कि ये राइटर पे या वर्ड पे टाइप करिए, ठीक है। यहाँ प्रैक्टिकल का मैं आपको पुराना कोई पेपर दे देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक्सेल की शीट दी गई है, ये वाला हमारे काम का नहीं है। मैं आपको दूसरा दिखाता हूं जिसमें वर्ड का क्वेश्चन होगा, और उस पे आप लोगों का कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे ये रहा, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहला चीज, बच्चे क्या गलती करते हैं, ये क्वेश्चन में लिखा गया कि पहले ये फाइल बनाइए, और उस पे आप लोग रिप्लेस कमांड डालिए, अंडरलाइन कमांड डालिए, ऑटो करेक्ट करिए। तो सबसे बड़ी गलती बच्चों ने ये किया था कि ये मैटर जो है टाइप करने लगे थे। आपको बच्चों ऐसा नहीं करना। अगर आप मैटर टाइप करोगे तो आपका 50 मिनट में 3 सवाल करने हैं। अब आप इतना लिखने में ही टाइम वेस्ट कर दोगे। आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पर जो आएगा क्वेश्चन, इतना मैटर सिलेक्ट करके कंट्रोल C कर दीजिएगा। कंट्रोल+C, कॉपी हो जाएगा ये पूरा मैटर। और कॉपी हो जाने के बाद नीचे फिर आप लोगों को जहां पे राइटर में करना है, वहां पेस्ट कर दीजिएगा, कंट्रोल V। बस आप लोगों का ये मैटर टाइप हो जाएगा। फिर आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। खैर, यहां से तो हमारा प्रैक्टिकल वाला कंसेप्ट, अभी इसकी अलग से क्लासेस रहेंगी बच्चों, आप उसके लिए पैनिक ना होइए। मेन टॉपिक है आपका थ्योरी। थ्योरी के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को आज कुछ क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के प्रैक्टिकल्स या थ्योरीज एग्जाम्स में, थ्योरी एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। पुराने पेपर्स आप लोगों के सिलेबस में ऑलरेडी हैं, आप उनको जरूर सॉर्ट आउट करिएगा। आप लोगों से जो मैं सवाल पूछूंगा, आप लोगों को नीचे चैट सेक्शन दिया गया है, उस पर आपको आंसर टाइप करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को लिखना है कि आपका सवाल है कि फर्स्ट का बी है, तो आप लोग अपने नीचे दिए गए चैट सेक्शन पे टाइप कर दीजिएगा 1 का बी। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने सही टाइप किया है, यानी कि ये का सवाल आपका आंसर है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ बेसिक भी बता दूं। आप में से अगर लिब्रा ऑफिस आप नहीं पढ़ रहे, तो आप ओ लेवल का M1 पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप में से अगर इंस्टीट्यूट वाले आपको
MS वर्ड एक्सेल पढ़ा रहे हैं तो गलत है। लिब्रा ऑफिस पे ही आपका पेपर होने वाला है। लिब्रा ऑफिस नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये फ्री आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप लिब्रा की साइट खोल लीजिए, लिब्रा ऑफिस, और ये लिब्रा की ऑफिशियल साइट है। लिब्रा ऑफिस लिखकर जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये देखिए ऑफिशियल साइट आ गई। इसी ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन है, लिब्रा डाउनलोड करने का। यहाँ से लिब्रा ऑफिस डाउनलोड कर लीजिएगा। ये लिब्रा का सबसे लेटेस्ट वर्जन है 24.2.3, लेकिन ये विंडोज के पुराने वर्जन में सपोर्ट नहीं करता। विंडोज के पुराने वर्जन में ये वाले सपोर्ट करते हैं। इसको डाउनलोड करने के पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि विंडोज कौन सी है आपकी। आप अपने कंप्यूटर पे ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाइएगा। यहाँ आपको प्रॉपर्टीज दिखाएगा कि आपका कंप्यूटर 16 बिट पे काम कर रहा है या 32 बिट पे। अगर इसमें 32 बिट लिखा है, सॉरी 64 बिट है या 32 बिट, अगर 64 बिट कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है तो बच्चों आप लोगों को 64 बिट वाला ही यहाँ से डाउनलोड करना है। अगर 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 32 बिट वाला ही डाउनलोड करना है। बस इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लीजिए हम लोगों ने लिब्रा इंस्टॉल कर लिया, ये आपके स्क्रीन पर इस तरीके से आ गया। लिब्रा की खासियत ये होती है कि लिब्रा में सब कुछ एक ही के अंदर रहता है। लिब्रा के अंदर ये राइटर जो है ये MS वर्ड का रिप्लेसमेंट है। कैल्क का मतलब एक्सेल से है, और इम्प्रेस को हम लोग पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन टूल कहते हैं। अब अगर आप लोगों को वर्ड पे काम करना है तो आप जैसे ही राइटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये राइटर खुल गया, और इसी पर आपको अपना काम सारा करना है। बिल्कुल सेम स्क्रीन आप लोगों को एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल में भी मिलने वाली है, और आपकी जो शॉर्टकट कीज हैं वो इसी की आएंगी, ना कि MS वर्ड की। इसी में यहाँ से देखिए न्यू दिया गया है स्प्रेडशीट, आप इसे क्लिक करेंगे तो कैल्क खुल जाएगा, और आप कैल्क यानी एक्सेल का काम ले सकेंगे। और यहाँ से इंप्रेस यानी कि पावर पॉइंट की तरह प्रेजेंटेशन टूल खुल जाएगा। ये तीन चीजें आपके सिलेबस में हैं, आपको ये अच्छे से पढ़नी होगी। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं इनके सवाल, आप लोग जवाब देना एक एक करके शुरू करेंगे। सवालों को डिटेल में लेने के लिए मैं बीच बीच में आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप लोग मेरे को बताने वाले हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वर्ड आए तो समझ लेना MS वर्ड भी कह सकते हैं या लिब्रा राइटर भी कह सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल राइटर है। डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू, मेरे को बताइए लिब्रा राइटर में जूम कितने तक मैक्सिमम किया जा सकता है। आप लोग नीचे चैट सेक्शन पे टाइप करना शुरू करिए अपना आंसर, और मुझे बताइए जूम का मैक्सिमम लेवल कितना होता है लिब्रा राइटर में। आप लोग नीचे चैट सेक्शन पे क्वेश्चन नंबर 1 आगे 1 का ABC इस तरह लिखेंगे। क्लियर? ओके, फर्स्ट का B लिखा है, रजत ने A लिखा हुआ है, एंड मैक्सिमम पूछा गया है बच्चों। और आप लोग नेक्स्ट डे से जब क्लासेस ज्वाइन किया करिए तो क्लासेस में आप लोगों को बच्चों अपने नाम से लॉगिन किया करिए, ठीक है? रेडमी के नाम बोलना खराब लगता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या है ये इसका सही जवाब। फर्स्ट का C भी बोला है बच्चों ने। देखिए ये है आप लोगों का लिब्रा राइटर, और लिब्रा राइटर में थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे, ये है आपका जूम लेवल। अगर जूम लेवल में मैं यहाँ से सबसे छोटा कर दूं, ये देखिए ये, तो आपको दिख रहा है कि मिनिमम जूम 20% है। और अगर मैं यहाँ से सबसे बड़ा कर दूं तो आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम जूम 600% है। इसको याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूं आप लोगों के कि राइटर में जूम लेवल 20 to 600% होता है। ये क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम किसी में भी आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग कैल्क और PPT यानी इम्प्रेस का जूम भी पता करिए। देखिए मैं वो भी बता देता हूँ। कैल्क के लिए मैं इसी से कैल्क ओपन कर लेता हूँ, ये रहा हमारा स्प्रेडशीट। और देखिए जूम लेवल नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको। जूम लेवल मैंने यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग किया तो आपको कैल्क में दिख रहा होगा 20% आ गया। और अगर मैं इसको मैक्सिमम यहाँ से खिसकाता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि 400% तक चला गया। तो 20 से 400% आप लोगों का किस पे है? कैल्क पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलिए इसी की तरह इंप्रेस को भी चेक कर लेते हैं। हम लोग राइटर पे फाइल पे गए, न्यू के अंदर प्रेजेंटेशन टूल्स पे चले गए, और यहाँ पर भी अगर आप चेक करें तो ये जूम लेवल आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारा 5% तक जूम चला गया। और अगर मैं यहाँ से इसको बड़ा करता हूं तो आपको दिखाई देगा कि ये 3000% तक चला गया। तो इम्प्रेस में देखिए कितनी बड़ी रेंज है आपकी, कि आपका जूम लेवल 5% से लेकर
3000% तक जा सकता है। तो ये तो हो गए आप लोगों के जूमिंग मिनिमम और मैक्सिमम। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ठीक, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा कहीं पर, और इस क्लास को रिकॉर्ड होने के बाद आपके नोट्स में भी आ जाएगी और यूट्यूब पर भी दिखाई देगी, तो आपको इसके बाद में आसानी से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो सही जवाब आपको राइटर का 600% पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज। कोई भी फोटो है अगर आपके पास, उस फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट काटना क्या कहलाता है? कटिंग करना, मर्जिंग करना, हाइडिंग करना या क्रॉपिंग करना? आंसर्स दीजिए जल्दी से। आप लोग बताने वाले हैं कि अगर कोई फोटो आपने डाली है किसी में भी, उसका एक्स्ट्रा पार्ट आपको काटना है, तो आप लोग उसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा पार्ट। रेडमी ने आंसर दिया है डी। और बच्चे बताइए जल्दी जल्दी। ये सिंपल सा सवाल है, आप लोग इसको अक्सर यूज भी करते आए हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। देखिए ये रहा हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और वर्ड पे हम लोग फोटो इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ से कोई भी फोटो आप लोग डी ड्राइव, ई ड्राइव, जहां पर भी आपकी पड़ी है, वहां से एक फोटो इंसर्ट करिए, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है इस तरीके से। ये फोटो आ जाने के बाद आप लोगों को फोटो को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इससे छोटा बड़ा करने को हम लोग स्केलिंग कहते हैं, लेकिन हमें तो काटना है। तो काटने के लिए आप लोगों को ऊपर यहाँ पे टूल्स दिखाई देंगे, ये रहा क्रॉप। और देखिए इसका कुछ पार्ट हम लोगों ने यहाँ से काट दिया। तो इसीलिए फोटो के कुछ पार्ट को काटने को क्रॉप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्रॉप। तो सही आंसर है इसका क्रॉपिंग करना। अगला सवाल, शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या की होती है लिब्रा ऑफिस में? लिब्रा ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू अगर आपको करना है तो उसकी शॉर्टकट की बताएंगे। जल्दी से आंसर्स दीजिए बच्चों। वैभव ने सी आंसर दिया है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। रजत ने भी आंसर सी दिया हुआ है। आगे बताएं और कोई। बच्चों शॉर्टकट की जरूर पढ़ लीजिएगा, इसकी शॉर्टकट की आपके माइक्रोसॉफ्ट से अलग है। ये रहा हमारे पास लिब्रा का राइटर, और अगर आप लोग प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ कुछ भी बनाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ भी टाइप किया और फाइल के अंदर आप लोग जाएं, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिया रहता है। सवाल था कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, तो आपको आंसर दिख गया होगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ। याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ। और ये आपके उससे अलग है। उससे अलग इन द सेंस किससे? ये आप लोगों के एमएस वर्ड से अलग है। एमएस वर्ड में अगर आप लोग चेक करें तो एमएस वर्ड में शॉर्टकट की डिफरेंट है। मैं उसको भी दिखा देता हूं। एमएस वर्ड में आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F2। देखिए ये रहा वर्ड, और वर्ड में अगर आप लोग देखें ये रहा प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कंट्रोल F2 दबाना होता है। ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया, तो इसीलिए इसकी शॉर्टकट की बिल्कुल अलग है। तो आपको मेरे ख्याल से सही जवाब पता चल गया होगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बताइए, लिब्रा ऑफिस राइटर में होम शॉर्टकट की का इस्तेमाल लाइन के शुरू में आने के लिए किया जाता है, सही या गलत? लिब्रा ऑफिस राइटर में होम बटन जो है उससे आप अपने लाइन के शुरू में आ जाते हैं, सही या गलत? चैट नीचे दिया है, उस पर जल्दी से टाइप करिए। फोर्थ का आंसर फॉल्स लिखा है बच्चों ने। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूं होम बटन कहां पर है। ये रहा आपका ओएस कीबोर्ड। कीबोर्ड में बच्चों आपको यहाँ होम और एंड बटन दिखेगी। होम बटन का मतलब होता है किसी भी लाइन के बिगिनिंग में आना, और एंड का मतलब होता है लाइन के अंत में चला जाना। पेज अप का मतलब होता है पेज को ऊपर खिसकाना, और पेज डाउन का मतलब होता है पेज को नीचे खिसकाना। तो अगर आप लोग लिब्रा पे काम कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ मैटर लिखा हुआ है, कोई भी मैटर है, जैसे कि मैंने यही मैटर टाइप कर दिया, अब कर्सर यहाँ पर है, मेरे को शुरू में आना है, तो मैं कीबोर्ड की होम बटन दबाऊंगा, देखिए शुरू में आ गया। और एंड बटन दबाने से कर्सर लास्ट में जा रहा है। अगर शिफ्ट के साथ एंड दबाएंगे तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, यहां पर है, अगर आगे सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट होम दबाइए, शुरू तक सिलेक्ट हो जाएगा। तो सवाल हमारा था, क्या होम की मदद से हम लोग लाइन के शुरू में जा सकते हैं? बिल्कुल सही है। अगला सवाल, ये मैंने आपको क्लियर ही कर दिया, मैक्सिमम जूम। तो आपको इस सवाल की जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है
लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, राइटर का पूछा गया है, तो राइटर का मैक्सिमम जूम 600%। If you want to copy the file from the one location to another, the request line contains the copy method. अगर आप किसी भी फाइल को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह डालना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉपी कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही है या गलत? ये तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा डी ड्राइव, और डी ड्राइव मैंने यहां से ओपन किया, देखिए ये रहा। ठीक, डी ड्राइव ओपन करने के बाद बच्चों अगर आप लोग चेक करें तो डी ड्राइव में आपको यहाँ पे फोल्डर्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी एक फोल्डर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एक फोल्डर मोनू, और मोनू के अंदर यहाँ पे कुछ फाइलें पड़ी हुई, यहाँ से आपको दिख भी रहा है। इस फाइल की हमशक्ल कॉपी दूसरी जगह पहुंचानी है, आप इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक और कॉपी, या तो शॉर्टकट की कंट्रोल C यूज करेंगे, पीछे जाएंगे कोई दूसरे फोल्डर में जाएंगे, जैसे मैं ऋतु में चला गया, और राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट। ये देखिए यहाँ पे आ गई ना फाइल, तो हमारी फाइल मोनू में भी है और उसकी हमशक्ल आपकी ऋतु में भी आ गई। इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, कॉपी पेस्ट करना। ऐसा करने से हमारी फाइल एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट हो जाती है, और इसका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन अच्छा एक चीज और आपको बता दें, जो आपके ओ लेवल और ट्रिपल सी का एग्जाम्स होते हैं बच्चों, अगर आपके एग्जाम्स देते समय आप लोगों को लगता है कि हमारा एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम्स देते समय आपको एक क्वेश्चन ऊपर इंग्लिश में लिखा मिलेगा, इसी का नीचे हिंदी में भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में भी, और उसका भी आंसर्स आपका है। आप लोगों को अगर हिंदी पढ़ने में कंफ्यूजन आ रहा है, हिंदी में समझ नहीं आ रहा, तो इंग्लिश वाली लाइन को ही समझिएगा, क्योंकि नेलिट क्या करता है, हिंदी में क्वेश्चन पेपर टाइप नहीं कराता है, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही टाइप होता है। ये बस जो आजकल गूगल ट्रांसलेट या इस तरह के टूल्स आते हैं उसकी मदद से वो उसे ट्रांसलेट करवा देता है। तो ट्रांसलेट करने में कभी कभार होता है कि वो शब्द टू शब्द ट्रांसलेट करता है, तो हिंदी में पढ़ने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कभी कभार वो हिंदी वाले ट्रांसलेशन बड़े कठिन हिंदी में हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको हिंदी में सेंटेंस ना समझ आए तो इंग्लिश वाले को ही सही मानकर आप भरिएगा। इंग्लिश में अगर गलत भी लग रहा है तो इंग्लिश वाला सही मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस में शिफ्ट प्लस F3 की का इस्तेमाल थ्रासस के लिए किया जाता है, कोई बता सकता है सही या गलत? सेवेंथ का आंसर बताइए। कुल मिलाकर इसका एक सीधा सा मतलब है कि लिब्रा ऑफिस में शिफ्ट F3 क्या काम करती है, क्या ये थ्रासस यूज करती है या थिसासस ना यूज करके इसका दूसरा काम क्या है, देखते हैं हम लोग। ये रहा मेरे पास लिब्रा ऑफिस का राइटर और टूल्स में अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे दिरासस की शॉर्टकट की आपको दिख रही होगी, कंट्रोल प्लस F7। तो हमें यहाँ पर एक चीज तो समझ आ गई कि दिरासस जो है वो कंट्रोल प्लस F7 के लिए यूज होता है। दूसरा, इसका काम क्या है, इसका काम होता है बच्चों जैसे कि अगर आपको बिगिनिंग शब्द का मिला जुला शब्द आपको और ढूंढना है, यानी कि आप लोगों को सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पता करने हैं, समानार्थी शब्द आपको ढूंढने हैं, तो आप थ्रासस पे क्लिक करिए। तो जैसे ही आपने थ्रासस क्लिक किया देखिए बिगिनिंग से मिलते जुलते आ गए, फर्स्ट, ओपनिंग, हैपनिंग, इससे मिलते जुलते आप लोगों को कई सारे शब्द दिखाई देंगे। आपको लगता है इनमें से हमारा ये वाला शब्द सही है, बस इसे रिप्लेस कर दीजिए, तो बिगनिंग की जगह स्टार्ट ऑफ द लाइट आ जाएगा। तो कभी कभार दिमाग में होता है ना कि यार इससे कुछ अच्छा शब्द नहीं मिल रहा, कोई भी ले लीजिए, जैसे कि मेरे को शॉर्टकट का सही शब्द और कोई डालना है, तो मैंने टूल्स के अंदर या तो शिफ्ट कंट्रोल F7 दबाया, और देखिए इसकी जगह उसने आपको दिखा दिया शॉर्टकट की जगह कट ऑफ या रोड रूट, ये सब यूज कर सकते हैं। तो हमने कट ऑफ को रिप्लेस कर दिया तो बिल्कुल चेंज हो गया। और एक शब्द आया था शिफ्ट F3, शिफ्ट F3 होता है बच्चों चेंज केस के लिए। आप शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे तो आप पाएंगे कि देखिए सब चीज कैपिटल में कन्वर्ट हो गई इस तरीके से, तो इसे हम लोग चेंज केस कहते हैं। तो शिफ्ट F3 याद रखिएगा चेंज केस के लिए यूज होता है। क्लियर? तो मैं आप लोगों को यहां पर लिख देता हूं, और ये कई सारे सवाल हमारे इसके साथ साथ जुड़ रहे हैं। शिफ्ट F3 का मतलब मैंने क्या बताया, चेंज केस, और चेंज केस का मतलब क्या होता है, कैपिटल से स्मॉल और स्मॉल से कैपिटल करने के लिए, और इसकी शॉर्टकट की आप लोगों ने देख ही ली, कंट्रोल प्लस F7। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोगों को बताना है व्हाट कमांड विल बी गिवन टू प्रिंट द फर्स्ट 5 पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट।
अगर आपके सामने डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, पहले 5 पन्ने, तो कहां से कहां तक के पहले 5 पन्नों को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड देंगे? प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप, प्रिंट ऑल या फ्रॉम टू? जल्दी से अपने आंसर्स लिखिए चैट सेक्शन में। नीचे देखिए चैट सेक्शन में सैमसंग ने आंसर लिखा है 8 का डी। और बच्चे जल्दी जल्दी टाइप करें। आप गलत ही टाइप करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको पता है कि आपके ओ लेवल में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है? तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। और एक बहुत अच्छी चीज, जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को होगी आपकी अगली क्लास उसमें मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा छुपी हुई, और आप उस ट्रिक को अगर फॉलो करेंगे तो आप 100% प्रैक्टिकल पास हो जाएंगे, कुछ खास बिना मेहनत के। तो देखिए 5 पेजेस अगर आपको प्रिंट करने हैं तो बहुत ही आसान है। उसके लिए बस करना क्या होगा बच्चों, मेरे पास यहाँ पर, मान लेता हूं मेरे पास कुछ पेजेस हैं यहाँ पर ये, और इस पेजेस में मैं यहाँ पर 2 या 3 पेजेस ही ले लेता हूँ। ये 3 पेजेस हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मेरे को कुछ पेजेस प्रिंट करने हैं, तो आप सीधा प्रिंट पे जब जाते हैं तो यहाँ लिखा रहता है कि प्रिंट कहाँ से कहाँ करने हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे को पेजेस प्रिंट करने हैं 1, 2, 4 जितने भी चाहिए। अगर मेरे को 1 से 5 तक चाहिए तो 1-5 लिख देता हूँ। तो 1-5 का मतलब है 1 से 5 तक के पन्ने प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो गई। अगर मैं राइटर पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए कि हमारे पास प्रिंट ऑप्शन दिया रहता है, और प्रिंट पे भी दिया रहता है कि आपको पन्ना कहाँ से प्रिंट कराना है, और प्रिंट भी पेजेस के लिए ऑप्शन दिया रहता है। मैंने यहाँ लिख दिया 1-5। तो 1-5 का मतलब है 1 से 5 तक प्रिंट कर दें। अच्छा कोई बता सकता है, मैं अगर यहाँ लिखता 1,5 तो कितने पन्ने प्रिंट होते हैं? टोटल 5, 1 या 2? तो आप लोग जल्दी से बताएं। अगर मैं 1,5 लिख देता तो कितने पन्ने प्रिंट होते हैं? रजत ने बिल्कुल सही बताया, 2 पन्ने प्रिंट होते हैं, 1 नंबर और 5 नंबर। तो कॉमा में सिर्फ 2 ही पन्ने प्रिंट होते हैं। तो इसका सही जवाब है बच्चों फ्रॉम टू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प? हेल्प की शॉर्टकट की बताएं जल्दी से। लिब्रा राइटर में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए लिब्रा राइटर में 9 का बी लिखा है रेडमी ने, सैमसंग ने भी बी लिखा हुआ है। ये रहा लिब्रा राइटर और ये रहा हेल्प। और देखिए लिब्रा राइटर ऑफिस हेल्प की शॉर्टकट की लिखी हुई है F1। बच्चों आपको आंसर जरूर देना चाहिए, भले ही आप गलत दें। F1, F1 से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। आपको F1 बटन दबाना है। ये बोल रहा है कि आप लोग हेल्प चाहते हैं, तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए, और देखिए लिब्रा राइटर की हेल्प आ गई। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया चेंज केस, और सर्च में डाल दिया, वो उससे जुड़ा हुआ जो भी हेल्प होगी वो तुरंत आपको यहाँ पे दिखा देगा। आप लोग यहाँ से उसे पढ़ सकेंगे। तो सभी को क्लियर हो गया? तो शॉर्टकट की सभी को क्लियर हो गई? शॉर्टकट की क्या है? F1। F1 से हम लोग हेल्प ले सकते हैं। अगला, लिब्रा राइटर डज नॉट हैव ए मेनू। इनमें से कौन सा मेनू लिब्रा राइटर में नहीं होता? फाइल, एडिट, विंडो, स्लाइड शो और इंसर्ट। कौन सा मेनू नहीं होता? रजत ने जवाब दिया है सी। बाकी सब भी जवाब दें, ये सवाल आसान है। इनमें से कौन सा मेनू नहीं होता? इंसर्ट दिया है प्रशांत ने। ओके, देखिए ये रहा आपके सामने लिब्रा राइटर, और लिब्रा राइटर में आपको ये पूरे के पूरे 11 मेनूस रटे होने चाहिए। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म्स, टूल्स, विंडो और हेल्प। तो आप देख रहे हैं इसमें स्लाइड शो वाला कोई मेनू नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिब्रा राइटर में स्लाइड शो मेनू नहीं होता, स्टाइल होता है, ध्यान रखना है ये। तो आप लोगों को सही समझ आ गया, इसका सही जवाब है सी। अच्छा, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ क्वेश्चन एक होता है, लेकिन जब मैं उसका एक्सप्लेनेशन करता हूं बच्चों, तो उससे 3-4 सवाल जनरेट होते हैं। इसीलिए आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला शुरुआती दौर।